जय हिंद, जय भारत साथियों। स्वागत है आप सभी का माइंडफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जब से अतिथि शिक्षक की रिक्रूटमेंट यानी उनकी भर्ती की बात चल रही है, नियुक्ति की बात चल रही है, वहीं से कहीं ना कहीं ऐसे कई विद्यार्थी हैं, ऐसे कई आवेदक हैं जो लगातार कुछ समय से वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही अतिथि शिक्षक की नियुक्ति का प्रसंग हमारे सामने आया तो कई सारे विद्यार्थी, कई सारे आवेदक थोड़े से डामाडोल स्थिति में आ गए, कंफ्यूजन स्थिति में आ गए कि अब मुझे करना क्या चाहिए। मुझे अतिथि शिक्षक में अपॉइंट हो जाना चाहिए या मुझे तैयारी करनी चाहिए वर्ग 2 मुख्य परीक्षा की। तो इस पर आज अपन कुछ बातें ऐसी रखते हैं जिसके माध्यम से आप कुछ सोच पाएंगे, फिर अंतिम जो निर्णय है वो तो आप ही का ही रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक प्रश्न है जो बहुत कॉमन है सभी लोगों का कि क्या अतिथि शिक्षक बने या वर्ग 2 मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, चयन परीक्षा की तैयारी करें। दूसरा, क्या नए लोगों को, नए व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक ज्वाइन करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं अतिथि शिक्षक बने या वर्ग 2 मुख्य परीक्षा बने। हर बात हर व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकती है क्योंकि व्यक्ति सब अलग अलग होते हैं, उनकी परिस्थितियां, उनकी सिचुएशन, घर की कंडीशन, कुछ सपने, डेडिकेशन, हर व्यक्ति का अलग अलग पोटेंशियल होता है, क्षमता होती है, इच्छा होती है, स्थितियां होती हैं। हर स्थितियों के अनुसार परिभाषाएं चेंज भी हो जाती हैं और निर्णय भी चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि मेरे सामने 2 विद्यार्थी हैं, 2 आवेदक हैं। एक तो ऐसा अतिथि शिक्षक है जो लगातार पहले से अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहा है, क्या इसे अतिथि शिक्षक में ज्वाइन करना चाहिए पुनः या मेंस की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा है न्यू, एकदम जीरो, जो पहली बार, जो फर्स्ट पंजीयन किया हुआ है और पहली बार अतिथि के लिए नियुक्ति का सोच रहा है। मैं बात करूंगा पहले ओल्ड शिक्षक से या ओल्ड अतिथि शिक्षक से। अगर आपका कार्यकाल 1 साल का हो गया हो, 2 साल का हो गया हो और आप लगातार 1-2 साल से अतिथि शिक्षक के रूप में किसी भी विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि अनुभव जो है वो कम से कम 3 सत्र का तो हो ही, तो आपका यदि 1 आध सत्र रह गया हो तो आपको ये करना चाहिए। कारण है कि 2 साल 1 साल और कर लेंगे तो आपको अनुभव भी है, पढ़ाने का अनुभव भी है, फिर आपको इसका फायदा भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यदि कोई ऐसा ओल्ड अतिथि शिक्षक है जिनसे 1 या 2 साल से लगातार कार्य का अनुभव लिया है, उसे कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अब इसे और क्या करना चाहिए? साथ ही साथ मैं आपसे यह कहूंगा कि आप सभी को पता है कि अगस्त में आपका एग्जाम है, तो क्या करना चाहिए? आपको आपका काम करते रहना चाहिए। आप जानते हैं अतिथि शिक्षक में कई स्कूलों में 3-4 घंटे के लिए जाना पड़ता है, कई स्कूलों में लगभग 5 से 6 घंटे का भी कार्यकाल होता है, यानी आपका टाइम पीरियड रहता है। तो आप 5, 6, 7 घंटे काम करने के बाद भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपका पात्रता परीक्षा निकली हुई है और आप लगातार पढ़ा रहे हैं वही सब्जेक्ट, तो कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से मजबूत भी है। तो आपको अपना कार्य कंटिन्यू रखना चाहिए। साथ में अपना जो पेपर है इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। अधिक से अधिक जितना भी आपको पढ़ना हो, अधिक से अधिक यही काम करें। अतिथि शिक्षक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं उसे थोड़ा सेकेंडरी रखें। कोशिश करें कि कैसे भी टाइम निकालकर आप अपने स्वयं को टाइम दे पाएं, क्योंकि अतिथि शिक्षक ऐसे बार बार मौका नहीं मिलता, नियुक्ति होती नहीं है। अब मैं बात करता हूं यदि आप नए हैं तब क्या करना चाहिए। साथियों, यहां देखिएगा, अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो 2 प्रकार की बातें हैं। पहले तो आता है पैसों वाली बात। सारी कंडीशन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट पर ही डिपेंड करती हैं। साथियों, यदि आपकी घर की कंडीशन, स्वयं की कंडीशन फाइनेंशियल रूप से बहुत कमजोर है और आपको लगता है कि भाई अब तो पैसों की बहुत आवश्यकता है, अब जीवन नहीं चल पा रहा है,
तो भाई ऐसे लोगों को मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ऐसे लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जीवन नहीं चल सकता। कई सारे कमेंट मेरे पास हैं, कई सारी दीदियां, कई सारी जो माताएं बहनें हैं, कई सारे लोग जो किसी ना किसी परेशानी से, किसी का साथी छूट गया, किसी घर में कुछ ना कुछ दिक्कत है, बहुत सारे कमेंट आए, मुझे बहुत दुख हुआ वो जानकर भी। तो अगर आप ऐसे हैं जिनको पैसों की बहुत आवश्यकता है, कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आपको अतिथि शिक्षक ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक अप्लाई है, अतिथि शिक्षक ज्वाइन करें लेकिन आप अपने घर पर पढ़ने पर अधिक से अधिक समय दें, क्योंकि अगस्त में तो पेपर ही है। और मुझे लगता है अतिथि शिक्षक जो है, अतिथि शिक्षक के रूप में अभी नियुक्ति वैसे भी नहीं हो रही है, ये नियुक्ति जुलाई तक होगी। तो जुलाई तक, जुलाई अगस्त में पेपर है, यानी अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में अपना कार्य 1-2 महीने तक अगर ठीक ठीक संभाल पाते हैं और अधिक से अधिक समय आप अपने एजुकेशन पर, स्टडी पर देते हैं, तो आपका ये एग्जाम भी निकल सकता है। दूसरा, जिनकी स्थिति ठीक है, जिनकी फाइनेंशियल स्थिति जो है ठीक है, मतलब उन्हें वित्त की समस्या नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए साथियों? 2 कंडीशन हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी बेहतरीन है और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको अतिथि शिक्षक फिर ज्वाइन नहीं करना चाहिए, एक समझने की बात। दूसरी बात, अतिथि शिक्षक जब आपको पता है कि जो अतिथि शिक्षक अनुभव के लिए आप काम कर रहे हैं, तो कम से कम 3 सत्र तो आपको पूरे करने ही हैं, 3 सत्र पूरे करने हैं। और यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि इन 3 सत्रों के बीच में या तो चयन परीक्षा में निकाल लूंगा या फिर कोई अन्य एग्जाम भी मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, व्यापम के ग्रुप 2, ग्रुप 4 का, अभी रेलवे की एनटीपीसी आने वाली है ना, अभी आरपीएफ की वैकेंसी चल रही है। तो यदि आपको लगता है कि नहीं, अगर ये नहीं निकलेगा तो 1-8 साल के अंदर तो मैं कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम तो ले ही लूंगा क्योंकि मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी है, तब फिर आपको अतिथि शिक्षक के रूप में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? नहीं ज्वाइन करना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यानी जो पुराने पूर्व से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें अपनी जॉब कंटिन्यू रखने चाहिए, साथ में पढ़ाई पर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। सेकंड, यदि आपकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है तो आपको अतिथि शिक्षक बनना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने घर पर स्टडी अच्छी खासी करनी है। यदि आपकी वित्तीय सहायता अच्छी है, आपकी पढ़ाई अच्छी है और आपको लगता है कि आप 3 सत्र यानी 3 सालों के बीच 1-1.5-2 साल में मैं जॉब ले ही लूंगा, चाहे व्यापम का हो या अन्य एग्जाम्स के हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, केंद्र की हो, एसएससी हो, तो साथियों फिर आपको अतिथि शिक्षक के रूप में ज्वाइन नहीं होना चाहिए। फिर भी कई लोग ऐसे होते कि नहीं सर, मुझे तो अतिथि शिक्षक बनना ही है, क्या करें? तो मैं उन लोगों से एक ही बात कहूंगा कि एक काम करो, पहले आप पंजीयन की सत्यापन की और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लो। इस प्रक्रिया में सभी लोग भाग लें, जिसको नौकरी करनी हो अतिथि शिक्षक के रूप में या नहीं भी करनी हो, सभी लोग इस प्रक्रिया में पहले तो भाग लें। जुलाई तो वैसे ही आ जाएगा, जुलाई आते आते नियुक्ति की बात आएगी। मान लो 10 या 15 तारीख तक, समझना मुझे नहीं लगता इतना लेट होगा, फिर भी मैं 10 तारीख मान लेता हूं एक समझ आने के लिए, है ना, कि 10 जुलाई तक आपकी नियुक्ति होती है और आपको पता है कि आपका एग्जाम अगस्त में है। तो साथियों अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 10 जुलाई तक का वेट करें और खूब पढ़ाई करें, और जब नियुक्ति आती है तो आप नियुक्ति ज्वाइन कर लो। जुलाई में आपको पढ़ाना पड़ेगा, काम पर जाना पड़ेगा और 4 से 5 घंटे का काम रहता है। वैसे ही स्टार्टिंग में उतना वर्कलोड रहता नहीं है, क्योंकि पेपर को चेक करना, भाई कोई प्रशिक्षण, ये सब तो हो चुके होते हैं। आप तो केवल आपको स्कूल का टाइम संभालना है, तो आप जुलाई को संभाल सकते हैं। अगस्त को थोड़ा वो देख दाख कर अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर स्कूल में 3 से 4-5 घंटे जो भी आपके रहते हैं उस पर देकर, और पूरे के पूरे 10 से 12 घंटे आप घर आकर पढ़ाई करें, तो आपकी ये गाड़ी भी यानी अतिथि शिक्षक के रूप में भी आप काम कर सकते हो और आप अगस्त का पेपर भी दे सकते हो। और सोच कर देखो, अगर अगस्त का पेपर निकल गया, अतिथि शिक्षक आप कभी भी छोड़ सकते हैं।
अतिथि शिक्षक आप कभी भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा बाउंड थोड़ी ना है। समझ पा रहे हैं? तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। तैयारी और कैसे कर सकते हैं, अगर आप में से कई लोग वर्ग 2 मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को और बेहतर कैसे करें। अगर आपका सब्जेक्ट गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है, क्या कर सकते हैं साथियों, अब आपका समय है रिवीजन का। यानी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें अब रिवीजन की आवश्यकता है, रिवीजन की आवश्यकता है। साथियों मैं आपको बता दूं, आप माइंड4 अकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लें, साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब पर जिस पर आप लाइव हैं इसे आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। साथियों डेली यूट्यूब पर हमारी फ्री क्लास चलती है, रिवीजन के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान के, मुझे हिंदी के, मुझे गणित के, मुझे साइंस के ऑब्जेक्टिव यानी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो साथियों हमारे एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज भी है। मात्र 149 में आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि हमारे जो भी डाउट्स थे कि भाई अतिथि शिक्षक ज्वाइन करें या वर्ग चयन करें, आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी दुविधा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उन कमेंटों पर एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें आपको पूरा जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।